और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनन फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। जो आदमी शिक्षा के लिए योग्य नहीं है उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। आज इस देश की स्थिति ये है कि यह सरकार एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है और हर परीक्षा, देश की हर महत्वपूर्ण परीक्षा को करवाने की जिम्मेवारी उस एनटीए को दे दिया गया है जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। देश में जो हो रहा है सरकार के लिए कॉमेडी हो सकता है, लेकिन देश के जो नौनिहाल हैं, देश के जो भविष्य हैं, उनके जीवन मरण का सवाल है कि इस देश में विद्यार्थियों के, नौजवानों के आत्महत्या करने की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 1 घंटे के भीतर 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री, जिस देश की सरकार एक परीक्षा नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं, आप बताइए कि एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। हमारे पास आज आपसे बातचीत करने के लिए कोई चॉकलेटी बात नहीं है, तीखी बातें हैं, क्योंकि देश में जो हो रहा है सरकार के लिए कॉमेडी हो सकता है, लेकिन देश के जो नौनिहाल हैं, देश के जो भविष्य हैं, उनके जीवन मरण का सवाल है। आप सब पिछले कुछ सप्ताह से इस देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किए हैं। हालांकि हमारी देश की बहुत सारी मीडिया घंटों चर्चा करती है झालमुड़ी पर और मेलोडी पर, लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक जो ज़रूरी मसला है वो ये है कि इस देश में विद्यार्थियों के, नौजवानों के आत्महत्या करने की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 1 घंटे के भीतर 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या का सीधा संबंध इस देश की चौपट शिक्षा व्यवस्था से है। जो आदमी शिक्षा के लिए योग्य नहीं है उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके बीच रख रहा हूं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर साल इसी महीने नीट को लेकर के एक बवाल शुरू होता है और सरकार के जो रवैये हैं वो ढाक के 3 पात। न शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, न दोषियों पे कोई सख्त कार्रवाई होती है और हर साल पेपर लीक होता है। आप जानते हैं कि 80 बार से ज़्यादा इस देश की परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। कल की खबर है कि एसएससी जीडी की परीक्षा देने के लिए एक केंद्र पर 800 से ज़्यादा लोगों को बुला लिया गया और बैठने की व्यवस्था सिर्फ 250 लोगों की थी। जो शिक्षा मंत्री, जिस देश की सरकार एक परीक्षा नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं, आप बताइए कि एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। कल सुबह प्रधानमंत्री जी का मेल आया उनके ऑफिस से और विदेश में उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी और देश में लगातार सुर्खियों में यह बात बनी हुई है कि पहले नीट और फिर सीबीएसई का मामला। और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनन फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। दिक्कत ये है कि जब प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्त को ही देश मान लिया जाता है तो देश हित की हर बात देश विरोधी लगने लगती है।
आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अयोग्य शिक्षा मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं। साहब वो आपके ही कैबिनेट के मंत्री हैं, ट्रंप नहीं हैं कि 45 डिग्री में आप कांप रहे हैं उनसे इस्तीफा लेने में, उनको उनके पद से हटाने में। ऐसी क्या मजबूरी है? आप पिछले 2 सप्ताह के घटनाक्रम को देखिए। नीट का पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने पे दलील ये दी जाती है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा पेपर लीक कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर में छप के आएगा। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर घूम रहे हैं, पहले उसको दबाने का प्रयास किया गया, फिर स्वीकार किया गया कि पेपर लीक हुआ है, फिर पेपर उसको कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जा रहा है। 1 महीने के भीतर 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को फिर से नीट का एग्ज़ाम देना है। अभी नीट के मामले में प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्या की खबरें आने लगी, फिर सीबीएसई का मामला आ गया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के इतने मुद्दे उठ करके आए, इतनी समस्याएं उठ करके आई, और उस पर जवाब देने की बजाय सरकार के समर्थक पत्रकार जो है विद्यार्थी को ही पाकिस्तानी बताना शुरू कर दिया। आज इस देश की स्थिति ये है कि यह सरकार एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, और हर परीक्षा, देश की हर महत्वपूर्ण परीक्षा को करवाने की जिम्मेवारी उस एनटीए को दे दिया गया है जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक करके देख लीजिए। उनका बैकग्राउंड सरकार में बैठे हुए लोगों से राजनीतिक संबंध का बैकग्राउंड है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे निदेशकों को राजनीतिक लाभ के लिए अपनी पार्टी, अपने विचारधारा के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाता है, फिर उस एजेंसी के द्वारा लगातार अयोग्य तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराने की असफल कोशिश की जाती है, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। देश आज एक गंभीर विषय से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम देश के विद्यार्थियों और नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि सिस्टम की खामी और कमी को आप अपने मत्थे मत मढ़िए। सिस्टम अपनी कमी को, अपने फेलियर को आपके माथे पर नाकामी के रूप में मढ़ना चाहती है, लेकिन आपको इन परिस्थितियों से किसी और की गलती के चलते अपनी जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जान गंवानी ही है तो अपने हक के लिए लड़कर मरेंगे, आत्महत्या करके नहीं मरेंगे। इसीलिए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पूरे देश में पेपर लीक के सवाल पर लगातार सड़कों पर है। देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें, अपनी मजबूरी से बाहर आकर के अयोग्य, शिक्षा के लिए अयोग्य शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस के साथ पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए, और इस देश की परीक्षाओं के चलते, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के चलते जो देश के भविष्य का, देश के नौनिहालों का गला घोटा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और हम सरकार से ये अपील करते हैं, महाराज आप इस देश के युवाओं का आंख फोड़ करके विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। इस देश के युवाओं को कैद करके, उनकी आवाज़ को दबा करके आप विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं। भारत विकसित तब होगा जब देश के विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिलेगी, शिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार की उनकी ताकत से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब देश मजबूत होगा और तब हम विश्वगुरु बनेंगे।